आर्यवाद संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। दोस्तों, आज मेरा आप लोगों के पास में वीडियो लाने का मुख्य कारण, जो हमारे पुराने डीजी साहब थे, नायर साहब, उनके बोए हुए कांटे आज भी हमें चुभ रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत खुलासा करूँगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि सभी को पता चले कि हाँ, हमारे साथ क्या हुआ था और क्या हो रहा है। और इसमें सबसे पहले कल एक डेड बॉडी आई थी दीमापुर से, एक नए सूबेदार मुकेश त्रिपाठी साहब की। ये क्लर्क के थे और इनकी जब डेड बॉडी आई यहाँ पर, डेड बॉडी को जितने भी उत्तराखंड में डेड बॉडियाँ आती हैं, सबसे इनको सम्मान और फेडरल देने का काम सब एरिया करता है। तो वहाँ के एक सब एरिया में या देहरादून में एक क्या ऑनरी कैप्टन थे HK कंडारी साहब। जब उनके घर में गए, उन्होंने बोला कि नहीं, हम बाकी चीज़ तो लागू नहीं है आसाम राइफल को, लेकिन घर में जो सम्मान गार्ड है वो दे देंगे। उन्होंने सम्मान गार्ड नहीं बोला था, उन्होंने बोला था गार्ड ऑफ ऑनर जो घर में दिया जाता है वो हम दे देंगे। मैंने उनसे बात करा, बात करने के बाद मैंने कहा, साहब गार्ड ऑफ ऑनर जिंदे जो डेड बॉडी है उसको कभी भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर सिर्फ VIP को दिया जाता है, लेकिन जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको या तो यूनिट में अंतिम सलामी दी जाती है या तो उसके घर में अंतिम सलामी या अंतिम श्रद्धांजलि दी जाती है। जो शमशान घाट नहीं जा सकता है, या पूरे परिवार के लिए अंतिम सलामी या अंतिम श्रद्धांजलि का वहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन उन्होंने जो एक असम राइफल को फेडरल लागू नहीं है बोल करके, फेडरल लागू नहीं वाला जो लेटर निकला था, उस लेटर को लेकर के उन्होंने घूम रहे थे वो, कि उसके बाद हमने कई बार बोला, साहब ये लेटर कैंसिल हो चुका है। कह रहे हैं कि कैंसिल लेटर दिखाओ। अरे आपके पास वो लेटर आया, लेकिन कैंसिल वाला लेटर क्यों नहीं आया? और उसके बाद में मैंने जो सब एरिया के कर्नल साहब थे उनसे बात किया, उन्होंने बोला, साहब घर में जो सम्मान गार्ड है वो हम दे रहे हैं, लेकिन इतना ही लागू है। और जो इसके अलावा आप कह रहे हैं कि जो गोली से शहीद हुआ है उसी को सब चीज़ लागू है, और जो नॉर्मल बीमारी से मरा हुआ शहीद हुआ है उसको ये सब लागू नहीं है। मैंने बोला, सर इससे पहले ये 27 तारीख को एक बॉडी आई थी जो इम्फाल से आई थी, और वो भी आसाम राइफल की थी, और उसके लिए आपने वहाँ से, जबकि वो ऋषिकेश में उनका घर था, वहाँ से लेकर शमशान तक गाड़ी दी, घर में भी उनको सलामी दी और देहरादून में भी उनको सलामी दी, और उनके सारे फोटो मैंने उनके पास भेजे। तब उन्होंने बोला, मुझे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जो अंतिम संस्कार के समय फेडरल डील की जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई पूरी करवाई। उसके लिए उसमें खास करके मैं सब एरिया के कर्नल साहब को और एक गिरीश जोशी साहब हैं जो गौरव सेनानी के अध्यक्ष हैं, और उनसे हमारे बड़े अच्छे संपर्क हैं। दोनों साहब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसके अलावा जो है, सभी जितने भी शहीद सैनिक आते हैं वो सभी एरिया कंट्रोल करता है देहरादून का। उत्तराखंड के जितने भी शहीद सैनिक आते हैं, चाहे वो बीमारी से मरा हुआ है या गोली से शहीद हुआ है या उसने सुसाइड करी है, उसका कंट्रोल सब जो करता है, सब एरिया करता है। तो इसके लिए खास करके मैं जितने भी हमारे DGR महोदय हैं या LOR दिल्ली हैं या सब एरिया देहरादून है, सभी को निवेदन करता हूं कि ये हमारे आपसी ये खींचतान जो है ये नहीं, एंड टाइम में डेड बॉडी वहाँ रखी है और हमारी बहसबाजी चल रही है, खूब लड़ाई हो रही है। ये बड़े दुख की बात है। और उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे आसाम राइफल में हैं या सब एरिया में हैं, तो उनको सबसे पहले सॉरी ये 3 श्रेणियों में जो बांटना चाहिए, इसका एक
अच्छी एसओपी निकाल करके ये चीज और लागू होना चाहिए। सबसे पहले जो गोली से शहीद होता है उसके लिए क्या नियम है और इसका डिक्लेयर होना चाहिए। उसके बाद जो बीमारी से शहीद होता है क्या बोलते हैं उसके लिए एसओपी बना के उसके नियम होने चाहिए। और उसके बाद जो सुसाइड करके आता है उसके लिए पूरे नियम बना करके इसके लिए भी अलग सब कुछ होना चाहिए। तो इतना करने के बाद में रात 11-12 बजे तक हम आपस में बहस करते रहे, लेकिन कहीं से हमें सफलता नहीं मिल रही थी। लास्ट में जो ये ऑनरी कैप्टन गिरीश जोशी साहब हैं उन्होंने मदद करी, और वो गौरव सेनानी के अध्यक्ष भी हैं। और वो गौरव सेनानी जो संगठन है उत्तराखंड का, उनके और हमारे आर्यवा के बड़े अच्छे संबंध हैं और हम एक दूसरे ग्रुप से भी मिले हुए हैं। वो खासकर आरावा में वो लोग शामिल नहीं हैं, लेकिन हम गौरव सेनानी में भी शामिल हैं। और इसके अलावा आर्यवा के तो हम ही हैं, हमारे 2 संगठन चलते हैं और इसलिए वो बड़ा संगठन है उत्तराखंड का, सबसे बड़ा संगठन। हम हर हमेशा उनके साथ काम में काम देते हैं और वो वक्त पर हमारे हर काम आते हैं। तो इसलिए इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी ये आर्मी के खास करके ये पंगा लेने वाले साहब लोग हैं, जैसे कंडारी साहब वो लेटर लेके घूम रहे थे, उन्होंने वो भी तो ढूंढना चाहिए। जो लेटर दोबारा कैंसिलेशन का लेटर आया है वो लेटर भी ढूंढना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ अपना वर्चस्व जमाने के लिए वो अंगुली उठाते रहते हर हमेशा। आसाम राइफल पर ये लागू नहीं है, आसाम राइफल में ये लागू नहीं है। साहब मैं उनको बता देता हूँ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ भी है आर्मी, वहाँ पर कहीं से भी बॉडी आती है, कोई फेडरल या सम्मान गार्ड की तैयारी नहीं करती है। वहाँ पर सारा आसाम राइफल वहाँ पर करता है। आसाम राइफल ने तो कभी नहीं बोला कि हमारी सैल्यूट इनको लागू नहीं है, और यहाँ पर कैसे ये बातें निकल जाती हैं बार बार। ये बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ मैं, जबकि डेड बॉडी वो घर में पड़ी रहती है, उसके घर वाले को पूछने को जाते हैं कि तुम्हारे इस बॉडी के साथ में हमने क्या करना है, सैल्यूट देना है कि शमशान में देना है, कि ये कहने की क्या जरूरत है। तो हमारे संगठन बने ही किस लिए हैं, और हमारे जो उच्च अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने सब डिक्लेयर कर रखा है। नहीं भी करा तो अब करना चाहिए, ये चीज़ को डिक्लेयर करना चाहिए कि एक बॉडी को क्या लागू है और क्या लागू नहीं है। और इसके अलावा जितने भी फ्यूनरल की कार्रवाई होती है ये शमशान घाट में, लोग कहते हैं कि भाई जो घर में दिया जाता है वो गार्ड ऑफ ऑनर होता है और जो शमशान में दिया जाता है वो फ्यूनरल डील की कार्रवाई होती है। गलत है। वो घर में जो दिया जाता है वो सम्मान गार्ड में पहले ही बता चुका हूँ, वो कभी भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होता है। वो जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं है, डील की ABCD पता नहीं है, वो डिसाइड करते हैं कि सम्मान गार्ड कहाँ पर दिया जाएगा और फेडरल गार्ड कहाँ पर दिया जाएगा। जो ट्रेड इन चीज़ों से संबंध रखते ही नहीं है उनको सबको पता है। ये खास करके हमारे आरएसआ के लिए बोल रहा हूँ मैं। आरएसआ के लोग कहते हैं नहीं एक जगह इनको जो है कि गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया तो हो गया। क्यों हो गया एक जगह गार्ड ऑफ ऑनर देने से? आप पूछिए ना, आपको पूछने में तकलीफ होती है क्या किसी को? आरएसआ वाले हर जगह में यही करते हैं कि नहीं एक जगह वो होने से। भाई तुम वहां से आ करके एक सस्ता तुमने संभाल रखी है, वो जवान के हर चीज हक दिलाने के लिए संभाल रखी है, हर वेलफेयर जवान को दिलाने के लिए संभाल रखी है। वो चाहे वो जिंदा है फिर भी उसका हक दिलाना है, चाहे वो शहीद हो भी जाता है मर भी जाता है फिर भी उसका हक दिलाने के लिए। उसको इसके लिए नहीं है कि नहीं ये उसको लागू नहीं है। और खास करके मैं आर्यवा संगठन को कहना चाहता हूँ कि हमारा ये संघर्ष जो हम करके आ रहे हैं, खास करके वर्तमान जवानों के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए, ये हमारा जारी रहेगा। हमारी मांग है, हमारा जो मुद्दा है उसके ऊपर हम हर हमेशा डटे रहेंगे। और ज़्यादा न कहकर मैं यहीं पर समाप्त करने चाहता हूँ। आर्यवा की जय और आसाम राइफल की जय। धन्यवाद। जय हिंद।